हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के समय से, क्योंकि शाम के समय पे ही मैंने ब्लॉग शुरू करना शुरू किया था और सुबह का ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ। तो बस इसी तरह से मैं अपना कंटिन्यू काम करती रहती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए आए हैं सब्सक्राइबर, उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो पुराने हैं उनका तो मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। और यहाँ पे हम अपना घर का काम करने की शुरुआत कर चुके हैं। तो ब्लॉग को मैं अपलोड पर डाली आई थी और आने के बाद में फिर मैंने खाना वगैरह खाया। जो हम एक ब्लॉग बनाते हैं उसका बता रही हूँ। तो खाना खाने के बाद में थोड़ी देर आराम किया और आराम करने के बाद अब लग गई हैं फिर से अपने घर के काम में। तो शाम का वक्त है, तो शाम के समय पे मैंने पहले बालों को बांध काढ़ा था और कंघी की है और कंघी करके चोटी कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने हेयर वॉश किया था और हेयर वॉश पे फिर मैंने बालों को काढ़े ही नहीं थे, ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब मैंने कंघी की है और कंघी करने के बाद में चोटी कर लूँगी और चोटी करने के बाद से मेरा व्लॉग शुरू होएगा क्योंकि नहीं तो फिर पूरे घर में बाल ही बाल नज़र आएंगे। और इसीलिए मैं आजकल बालों को ज़्यादा बांध के रखना शुरू कर चुकी हूँ। पहले मैं काफ़ी खोल के रखती थी लेकिन अब नहीं खोल के रखती। और अब तो मेरा मन भी नहीं करता है इन बालों को रखने का, ऐसा मन करता है इन्हें काट दूँ। तो देखती हूँ आगे चल के अगर मुझे गुस्सा आ गई ना किसी दिन, तो मैं इन्हें सच में ही काट दूँगी, हल्के-हल्के काट दूँगी नीचे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है इस टाइम पे। और शायद हो सकता है 2 मुँह वाला बाल हो, इस वजह से झड़ रहा हो। तो ये मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैंने चोटी कर ली है और चोटी करने के बाद में अब करेंगे अपने नाखूनों की कटिंग, क्योंकि हमारे नाखून काफ़ी बढ़ गए हैं। और पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे कि मेरे नाखून कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो उनकी सेटिंग करूँगी। पता है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस ये है कि कभी उलझ जाते हैं ना तो ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसी वजह से इनकी सेटिंग करूँगी, पूरे नहीं जड़ से काटूँगी। और थोड़े थोड़े नाखून होना हाथ में तो अच्छे भी लगते हैं। तो बस इसीलिए मैं इनकी थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर लूँगी। तो पहले तो मैं नेल पेंट हटा रही हूँ, जो इन पे हल्का हल्का लग रहा है, कहीं छूट रहा है। तो बस इसीलिए थोड़ी थोड़ी सी हटा ले रही हूँ जहाँ जहाँ लग रही है, और नाखूनों को सफाई से अच्छे से साफ़ करते हुए तब फिर कटिंग करूँगी। तो लो जी, हम सोच रहे थे क्या और हुआ हमारे साथ में क्या, हम सोच रहे थे खाली इनको घिसने से और हमारे शेप में आ जाएंगे नाखून, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा आपने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। और आखिरकार मुझे नाखूनों को काटना ही पड़ गया। अब शाम का वक्त था ना, मैं सोच नहीं रही थी कि शाम के टाइम पे नाखूनों को काटूं, लेकिन इनकी शेप आने को ही राज़ी नहीं हो रही थी। और जब मैं घिस रही थी तो नाखूनों में भी दर्द होने लगा। और देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना, कितने सारे मैंने काट के भी निकाल दिए हैं। तो इनको मैंने हल्की हल्की सी कटिंग कर ली है और अब घिसने के बाद में देखिए कितनी अच्छी शेप निकल के आई है ना। तो इस तरह से मैं अपने नाखूनों को रखती हूँ। और वैसे मैं ज़्यादा बड़े नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ थोड़े से बड़े तो अच्छे भी लगते हैं। तो और सीधे हाथ के तो देखिए हम बिल्कुल नहीं रख पाते, क्योंकि आटा गूँथते हैं सीधे हाथ से, बर्तन माँजते हैं, कपड़े धोते हैं, कभी कभी पोछा भी लगा लेते हैं। तो इसी वजह से मैं सीधे हाथ के नाखून नहीं रख पाती और उल्टे हाथ के तो रख लेती हूँ। और जब मैं नेल पेंट लगाने के लिए चली तो मेरी नेल पॉलिश ही सूख गई। होता है ना, जैसा कभी सोचती हूँ वैसा मेरे साथ होता ही नहीं है। और लाने के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। अब मैं मार्केट जाऊँ तो लेकर आऊँ, घर बैठ के तो कोई चीज़ आ ही नहीं जाएगी। और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ मार्केट। और मेरी फ्रेंड की शॉप हैगी, इसी सब चीज़ों की है, लेकिन वहाँ भी नहीं मैं जा पा रही हूँ और ना मैं मंगा पा रही हूँ किसी से भी। तो चलो कभी भी गई अगर मार्केट की तरफ को तो यहीं से ले आऊँगी। और देखिए रेड कलर की नेल पेंट कितनी सुंदर लगती है ना जब हाथों पे लगा लेते हैं तो। और देखना भी आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी अच्छी शेप भी आई है और कितने अच्छे हाथ भी लग रहे हैं।
और नेल पेंट लगाने के बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, झाड़ू लगा के तकिए सारे हटाए क्योंकि बच्चे सारा दिन लेटे रहते हैं, सोफ़े के कुशन वगैरह इधर-उधर फेंकते रहते हैं। और आज तो इन लोगों ने ना कुशन से खेल खेली है, जैसे एक दूसरे को मारते हैं ना, इस तरह से खेल रहे थे। तो चारों पाँचों कुशन पता नहीं कहाँ-कहाँ फेंक दिए थे, कोई बेड के नीचे था, कोई बेड के ऊपर था। तो इस तरह से खेल रहे थे दोनों जने। बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन इनकी शरारतें छोटे-छोटे बच्चों जैसी ही हैं। तो बस यहाँ पे मैं फिर चाय बनाने के लिए आ गई, घर का बाकी काम तो निपटाए के आई हूँ अंदर का। फिर मैंने उसके बाद में झाड़ू लगा के सारा सामान समेट के अब आई हूँ चाय बनाने के लिए। और आज मुझे चाय बनाने के लिए 1 घंटा लेट हो गया इसी चक्कर में। और आज मुझे इन दोनों पे बड़ा ही गुस्सा आया। एक तो देखो सुबह से दोपहर तक काम करते रहो, फिर अपने थोड़े बहुत काम होते हैं करने के, और अभी इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं ना, तो अब ये ऐसे ऐसे खेल खेलेंगे कि बस नाक में दम कर देंगे। और उसके बाद में देखो मेरे दिमाग से उतर ही गया बिल्कुल, जो मैंने दोपहरी में 1 डेढ़ घंटा पहले ही दूध उठा के रखा था, क्योंकि दूध भी रखना भूल गई थी आज इनके चक्कर में। और वही दूध मैं उठा के भी ले आई थी फ्रिज में से, और जब मैंने उसे हाथ लगा के देखा तो वो गर्म था। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे मैं ताज़ी दूध उठा लाई हूँ और अभी जो पुराना दूध है वो तो लाना बाकी रह गया है। तो फिर मैं पुराने वाला दूध को उठा के लेकर आई हूँ, क्योंकि एक दिन का एक्स्ट्रा दूध लेके चलते हैं ना, सुबह के टाइम पे आता है तो दूसरी सुबह तक एक एक्स्ट्रा दूध लेके चलना पड़ता है। तो बस फिर मैंने उसकी मलाई उतार के रखी है और जग में दूध भर के रख लेती हूँ, फिर फ्रिज में जगह भी हो जाती है, नहीं 2-2 भगोने हो जाते हैं तो आ नहीं पाते हैं, फिर दिक्कत करता है फ्रिज में, और भी बहुत सामान होता है रखने के लिए फ्रिज में। तो इसी वजह से जग में भर के रख दिया, और बचा हुआ जो दूध है उसका बना दूँगी आज मैंगो शेक। बहुत दिनों से बनाया भी नहीं है और मैंगो पहले से ही पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, तो बस इसीलिए उनको भी निपटा देना है, तो इसीलिए जूस बना दूँगी थोड़े से का, थोड़ा-सा भी और रख दूँगी उठा के, क्योंकि ना 1 डेढ़ केजी लेकर आ गए थे। अब 1 डेढ़ केजी का थोड़ी ना मैं जूस बना दूँगी, 2 या 3 आम के ही जूस बना सकती हूँ। तो इसीलिए वो पड़े हुए हैं, और वो 81 के ऊपर लेकर आए थे, तब से वो पड़े हुए हैं ऐसे ही फ्रिज में। तो उनको भी निपटाना है, इसीलिए मैं जूस बना दूँगी उनका, और जूस ही से ही निबट सकते हैं। अभी दशहरी वाले तो हैं नहीं कि जो खा लो काट के, वही वाले आ रहे हैं सफ़ेदा वाले, तो उनका तो जूस ही बन सकता है। और जब तक मेरी चाय पक रही है तब तक मैं ठाकुर जी के कपड़े भी धो दे रही हूँ, और देखो कितने सारे कपड़े हो जाते हैं ना ठाकुर जी के, और ऐसे ही डेली कपड़े होते हैं। तो कभी तो मैं सुबह के टाइम पे धो देती हूँ और कभी शाम के टाइम पे धो देती हूँ, कभी रात को भी धो देती हूँ, जैसे समय मिलता है मुझे वैसे ही धो देती हूँ। और मैंने ठाकुर जी के कपड़ों के लिए हैंगर मंगा रखा है, जो छोटे-छोटे बच्चों का कपड़े सुखाने का हैंगर आता है ना, वही वाला हैंगर मैंने मंगा रखा है। अब सारे बस कपड़े जी टपक जाएँगे ना इसमें, तो टपक-टपक के निचुड़ जाएँगे, तो सारे कपड़े फिर मैं उसे हैंगर में करके और बाहर की रस्सी खाली करके उस पे टाँग दूँगी। तो कुछ इसी तरह से मैं अपने घर का काम निपटाती रहती हूँ। और देखिए काम तो मुझे ही करने हैं, तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे काम करती रहती हूँ। और यहाँ मेरी चाय भी इतनी देर में अच्छे से पक गई। तो फ्रेंड्स आप लोग भी चाय पी लीजिए, और मैं भी चाय पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद में फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी छौंक के मतलब चली आई हूँ। और सब्ज़ी छौंक के आने के बाद में अब ये बाहर कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने हाथ से धोए थे। मशीन से जो धोए हैं वो तो मैंने ऊपर ही डाल रखे हैं, और जो मैं हाथ से डेली कपड़े धोती हूँ वो मैं यहीं पे रस्सी पे डाल देती हूँ। तो ये डेली वाले कपड़े हैं, तो डेली वाले कपड़ों को मैं यहीं पे डाल दिया है मैंने। और ये जो तार है ये डिश का तार है, और मैं डिश के तार पे ही डाल देती हूँ कपड़े अपने डेली वाले, क्योंकि मैं मशीन में साड़ी वगैरह धोती नहीं हूँ। और जो टी-शर्ट होती हैं कॉटन वगैरह की, तो इसलिए मैं मशीन में धोती नहीं हूँ, जो ख़राब हो जाती हैं कपड़े। तो यहाँ पे बस मैं अपने सारे कपड़े उतार के और इन्हें तह करके रख दूँगी, और जो ठाकुर जी के कपड़े धोए हैं मैंने सारे, उन्हें हैंगर में करके यहीं पे टांग दूँगी तार पे। तो रात भर में पड़े-पड़े सूख जाएँगे, और सुबह मॉर्निंग में एकदम सूखे हुए मिलेंगे। और यहाँ बारिश का तो कोई नामो-निशान ही नहीं है। पता नहीं कहाँ बारिश पड़ रही है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ रही है, और जितना मैं ज़्यादा बारिश को पसंद करती हूँ ना, इतना ही वो नहीं आती है यहाँ पे। मैं सच में बादलों को ऊपर मुँह उठा के देखती रहती हूँ कि कब बरसेंगे, कब बरसेंगे, लेकिन ये नहीं बरसते। सबसे कम बारिश मुझे लगता है कि इसी शहर में पड़ती है। जाने कैसा शहर है यहाँ पे जो बारिश ही नहीं होती है। और सच में मैं तरसती रहती हूँ बारिश के लिए। तो ऊपर को जब बादल आते हैं ना, तो मन में कहती रहूँगी, हे राम बरस जाओ, हे राम बरस जाओ। लेकिन राम मेरी नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं आगे की तरफ को। तो बस यहाँ पे इसी तरह से मेरे कपड़े जो हल्के हल्के गीले हैं उन्हें अंदर डाल दूँगी,
और जो भाई देखो रस्सी भी तो मुझे खाली करनी है, जो तार है ये भी तो मुझे खाली करना है, तभी तो मैं भगवान जी के भी कपड़े डाल सकूँगी। और नहीं तो फिर अपने ही कपड़ों से जगह भरी रहेगी तो फिर वहाँ उनके कपड़े कैसे डलेंगे। तो इसीलिए उनके कपड़ों के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ अपने कपड़े हटा दिए हैं, और जैसे ये हैंगर पे मैं अपने कपड़े डालती हूँ, ऐसे ही उनके लिए मैंने गोल वाला हैंगर ले रखा है। किसी दिन आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कैसे डाल देती हूँ कपड़ों को। और बस मैं ऊपर मुँह उठा के देखती रहूँगी कि कब राम जी आ जाएँ और बरस जाएँ। सच में इतनी गर्मी हो गई है ना कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है और बहुत गर्मी लगने लगी है। तो ये सारे कपड़े मैंने अंदर कर लिए हैं चेक कर के, और जो गीले-गीले रह गए हैं उन्हें सबको अंदर ही डाल दूँगी। और यहाँ पे ना बालकनी नहीं है, अगर बालकनी हो तो बाहर की तरफ को निकल जाओ, देख लो सबको, बातचीत भी कर लो, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये छोटी-सी खिड़की है और इसी में से देख के बातें कर लेती हूँ सामने वालों से, और कभी गली में झाँक लेती हूँ, तो बस इसी तरह से देख लेती हूँ और मन भी नहीं लगता है कभी-कभी तो। और जहाँ हमारा घर बन रहा है, वहाँ आगे पार्क है, तो मैंने आप लोगों के साथ में कई बार शेयर भी किया है। तो अगर अब की बार जाऊँगी तब आपको और दिखा दूँगी, लेकिन आप लोगों को इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल भी मेरे को रिप्लाई नहीं देते हैं किसी भी चीज़ का। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए।